बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अगले चंद रोज गर्मी की एक शदीद लहर देखने जा रहा है। पाकिस्तान मेटेओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन शॉर्ट PMD ने हीट वेव कंडीशंस की प्रेडिक्शन की है, जिसे देखते हुए पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में 7 रोजा छुट्टी का ऐलान किया है और सिंध गवर्नमेंट ने इंटरमीडिएट के एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं। तो क्या है ये हीट वेव, क्यों ये सूबाई हुकूमतें इसे इतना सीरियस ले रही हैं और क्यों मुझे, आपको और हम सबको इसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए। डॉन न्यूज के एक आर्टिकल में डॉक्टर मोहम्मद अफजाल ने, जो PMD के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैं, हीट वेव को डिफाइन करते हुए कहा कि नॉर्मल लिमिट से 5 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा का टेम्परेचर 3 रोज से ज्यादा रहे तो इसे एक हीट वेव कहा जाएगा। मसलन कराची का नॉर्मल दर्जा हरारत है 32 डिग्री सेल्सियस। अब अगर ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए और ऐसा मुसलसल 3 दिन तक हो तो ये एक हीट वेव कहलाएगी। और एग्जैक्टली यही लिखा है PMD की एडवाइजरी में कि सिंध और पंजाब में 21 से 23 मई डेटा टेम्परेचर्स नॉर्मल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड और 23 से 27 मई 6 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेंगे। मुल्क के बाकी हिस्सों में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। सिंपली बिकॉज इट्स लीथल। 2015 में इसी हीट वेव की वजह से 1200 से ज्यादा अमवात हुई थी। 2018 सिर्फ कराची में 60 से ज्यादा जाने गईं। सो यू कैन सी इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। हमारी बॉडी एक बहुत ही जबरदस्त मशीन है जिसमें हर किस्म के ऑटो रेगुलेशन सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं। आज हमारे टॉपिक के लिहाज से हम टेम्परेचर रेगुलेशन को मुख्तसरन देखेंगे। गर्मी को मैनेज करने के लिए हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन का पूरा एक निजाम है, जिसमें होता कुछ यूं है कि जब गर्मी बढ़ती है तो हमारी स्किन पर मौजूद सेंसर्स इसे डिटेक्ट करते हैं और ये सिग्नल दिमाग की तरफ भेजते हैं, जहाँ दिमाग का एक हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है और यही थर्मो रेगुलेशन का मेन कंट्रोल सेंटर है। ये इस सिग्नल को रिसीव करता है, इसे प्रोसेस करता है और फिर एक रिस्पांस वापस भेजता है, जिसमें मेनली 3 बड़े काम होते हैं। पहला, स्वेटिंग यानी पसीना। हमारी स्किन पर लाखों की तादाद में स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, मतलब वो गुदूद जो पसीना पैदा करते हैं। इन गुदूद को ऑर्डर मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा पसीना बनाएं ताकि बॉडी को ठंडा किया जा सके। दूसरा, वेजोडाइलेशन। हमारी स्किन की ऊपरी सतह पर बहुत सी खून की नालियां होती हैं। गर्मी में ये नालियां चौड़ी हो जाती हैं और जब खून इनमें से गुजरता है तो अब चूंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है और बॉडी का ज्यादा, तो बॉडी से हीट लॉस होती है। तीसरा, डिक्रीज्ड हीट प्रोडक्शन। पूरी बॉडी को हुक्म दिया जाता है कि वो अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर दे ताकि बॉडी कम गर्मी पैदा करे और वो ठंडी रहे। अब इमेजिन करें गर्मी की एक शदीद लहर, एक हीट वेव आती है। बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंतहा दर्जे तक बढ़ जाता है। बॉडी इस बढ़ते हुए दर्जा हरारत को महसूस करती है और अपने आप को ठंडा करने का अमल शुरू कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाहर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कहीं ज्यादा है, इसलिए बॉडी के अंदर जो हीट दाखिल होती है वो बहुत ज्यादा होती है उस हीट से जो बॉडी से बाहर खारिज होती है। यूं बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ने लगता है और एक टाइम आता है जब बॉडी के सारे कूलिंग मैकेनिज्म्स फेल हो जाते हैं और यहाँ से सिर्फ 10 से 15 मिनट में बॉडी का दर्जा हरारत 106 फ़ारेनहाइट या इससे भी ज्यादा तक बढ़ जाता है। और जब ऐसा होता है तो इसे हीट स्ट्रोक कहा जाता है। हीट स्ट्रोक एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है। मजदूर तबका, किसान, सिक्योरिटी पर्सनल्स, खिलाड़ी, ऐसे अफराद जिन्हें कोई दायमी बीमारी हो जैसे शुगर वगैरह, छोटे बच्चे और बुजुर्ग अफराद। स्किन का इंतहाई गर्म, सुर्ख और खुश्क हो जाना, शदीद गर्मी के बावजूद पसीने का ना आना, मतली या उल्टी आना, दिल की धड़कन का तेज होना, लंबे, गहरे और जल्दी जल्दी सांस लेना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना। गर्मी से बचें। डायरेक्ट सनलाइट को जितना हो सके अवॉइड करें। पहले तो गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें। बाहर निकलें तो छतरी लेकर निकलें। हल्के फुल्के और लाइट कलर के कपड़े पहने। डार्क कलर अवॉइड करें। ठंडे पानी से नहाएं। ठंडे पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें। नो कोल्ड ड्रिंक्स। इसी तरह गर्म मशरूबात से परहेज करें। इमरजेंसी की सूरत में फौरन अस्पताल का रुख करें। ये तो हुई एहतियाती तदाबीर और अस्पताल में डॉक्टर जो इलाज करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन अगर बाहर किसी शख्स को ये मसला हो जाए और आपको शक हो कि उसे हीट स्ट्रोक हुआ है और एम्बुलेंस आने में अभी टाइम हो, तब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उस शख्स को किसी शेड या ठंडी जगह पर ले जाएं। उसके जिस्म पर गैर जरूरी तमाम कपड़े उतार दें। बाकी कपड़ों को ठंडे पानी से तर कर दें। पूरे जिस्म पर ठंडा पानी डालें। ठंडे पानी में भीगा हुआ कपड़ा उसके सर, गर्दन, बगल और ग्रोइन एरिया पर रखें। पंखा हो तो फुल स्पीड में उसकी तरफ घुमा दें। एम्बुलेंस को कॉल करें और उसे फौरन अस्पताल पहुंचा दें। यूं आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।